नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। आज पूर्णिया जिला भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजीव कुमार सिंह ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता का मुख्य विषय हाल ही में एक भाजपा कार्यकर्ता द्वारा लगाए गए वे आरोप थे, जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री से मुलाकात कराने के नाम पर 20 से 25 हजार रुपये की वसूली की जाती है। श्री सिंह ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार, भ्रामक और पार्टी की छवि धूमिल करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा एक अनुशासित संगठन है और बिना प्रमाण इस प्रकार के आरोप लगाना उचित नहीं है। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि पार्टी ऐसे मामलों को गंभीरता से लेती है और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बारे में बात की गई है, इसलिए इस पर स्पष्टीकरण देना हमने इस पर उचित समझा है। सबसे पहले बात है कि प्रधानमंत्री जी, उन्होंने जो आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में उनसे मिलने के लिए लोग पैसे का लेन देन करते हैं, ये आरोप लगाते हुए उन्होंने एक अपना वो किया था। इस विषय पर यह है कि ये बिल्कुल ही बेबुनियाद और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित और बिल्कुल तथ्यहीन ये आरोप है और हम इसका बिल्कुल खंडन करते हैं, दृढ़ता से खंडन करते हैं कि किसी भी इस प्रकार की जो भी बातें होती है, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, संगठन आधारित पार्टी है और कोई भी एक छोटा सा भी काम यदि कुछ किया जाता है तो उसके लिए हमारे जितने भी संगठन के वरीय पदाधिकारी हैं और जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, सभी को बैठा करके निर्णय लिया जाता है कि एक छोटा सा भी काम करना है तो कैसे करना है। इस पर पूरी तरह से बहस होती है, पूरा डिस्कशन होता है और पूरी पारदर्शिता के साथ इन बातों को किया जाता है। इसलिए ये कहना, किसी व्यक्ति को टारगेट करके ये आरोप लगाना कि उनके द्वारा हमारे से डिमांड किया गया, हमारे से पैसे का डिमांड किया गया, प्रधानमंत्री से मिलवाने के लिए, गृह मंत्री से मिलवाने के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलवाने के लिए, इस तरह के कई बातों का उन्होंने कुछ मीडिया में और कुछ आउट ऑफ मीडिया ऐसे वार्तालाप में भी कई जगह उन्होंने इस बातों को कहा है। तो इसी बात को लेकर के आप सबों को मैं बताना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति ने ये आरोप लगाया, मीडिया दूसरे पक्ष के तथ्य को जाने बिना एक डिजिटल मीडिया पर इसको जोर शोर से मसाला बना करके इसको प्रसारित किया जा रहा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के एक जो विश्वसनीयता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों की विश्वसनीयता खतरे में पड़ती है। और इसलिए मैंने इस प्रेस वार्ता को बुला करके आप सबों के आगे ये स्पष्टीकरण देने का काम मैं आज कर रहा हूँ। आरोप लगाने वाले व्यक्ति यदि उनको किसी ने भी, यदि उनसे किसी भी प्रकार की कोई पैसे का मांग किया हो या किन्हीं से भी पैसे का मांग किया हो, यदि उसमें एक भी व्यक्ति के पास कि इस आरोप के पक्ष में कोई उदाहरण हो तो वो हमारे पास लेकर के आए, मैं निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करूंगा। लेकिन वो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर नहीं आकर के, वो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर नहीं आकर के अपने पार्टी के संगठन के आंतरिक व्यवस्था में बात नहीं करके सीधे वो मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर के बात करना शुरू कर दिए। ये इस बात का बिल्कुल इस बात का प्रतीक है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के हिडन एजेंडे के तहत ये काम किया गया कि इसके पीछे कोई न कोई षड्यंत्र काम कर रहा है। मेरा ये कहना है। दूसरी बात ये है क्या कि इस विषय पर बिना किसी कार्यकर्ता से चर्चा किए हुए, बिना किसी पदाधिकारी से चर्चा किए हुए, जहां पर कि इस कार्यालय के अंदर मेरे कोई ना कोई वरीय पदाधिकारी प्रतिदिन 365 दिन और मैक्सिमम टाइम हम, यानी जो भी अध्यक्ष रहते हैं, मेरे से पहले भी जो अध्यक्ष थे और मैं अब हूँ, मैक्सिमम टाइम कार्यालय में हम लोग 12 बजे के बाद कार्यालय में समय व्यतीत करते हैं यदि कोई कार्यक्रम बाहर ना हो तब। ऐसे स्थिति में उनका ये कहना क्या कि हम बात करने की कोशिश किए, मेरी बात नहीं हो पाई, ये बिल्कुल भ्रम वाली स्थिति पैदा करना और इस तरह के आरोपों से भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं की विश्वसनीयता खतरे में पड़ती है। मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि उन्हीं भैया के, उन्हीं हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने ये आरोप लगाया, वो एक ये
फोटो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों को मैं उपलब्ध भी करा दूंगा। इस फोटो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि वे गृह मंत्री से मिल रहे हैं, गृह मंत्री के स्वागत के लिए वो गए हैं। ये उनके ही सोशल मीडिया पर उन्होंने खुद से डाला है कि मैं गृह मंत्री से मिल रहा हूँ, बिट्टू हिंदू उनके सोशल मीडिया पर है। क्या उनसे ये पूछा जाना चाहिए, उनसे ये जानकारी लिया जाना चाहिए क्या कि ये मिलने में उन्होंने किसी को कोई पैसा दिया था क्या? और जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये समाचार चल रहा था, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म को चलाने वाले हमारे जो भी बंधु हैं, उनको भी इस तथ्य की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, उनके पदाधिकारी, उनके जिलाध्यक्ष से लेकर के ही चलाना चाहिए था। यही पत्रकारिता की सूचिता है, मैं जितना जानता हूं। मैं आपको दूसरा चित्र भी दिखा रहा हूं। ये उनका चित्र जो है, ये आदरणीय नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ ये वो फोटो खिंचवा रहे हैं। यदि उनको यदि पार्टी तरजीह नहीं दे रही होती और ऐसे हर भी युवा और जो निचली इकाई पर काम करते हैं, उनको यदि पार्टी आगे बढ़ाकर नहीं बढ़ाई होती तो क्या वह कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल सकते क्या? यदि उनका नाम उस सूची में नहीं रहा होता तो क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल रहे होते क्या? और कल तक जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, हमारे जिला के महामंत्री अरुण राय सिंह पुलक जी, उनके साथ उनके घर पर बैठ करके सुरुचिपूर्वक भोजन कर रहे हैं, उनसे मिल रहे, जुड़ रहे हैं, उनके आगे पीछे घूम रहे हैं और पता नहीं किस षड्यंत्र का अंग बन करके वे जो है इन पर इस तरह का तथ्यहीन और भ्रामक आरोप लगा रहे हैं। और ये किस षड्यंत्र का ये है, ये मुझे नहीं पता। इसलिए ये पूरी तरह से ये जितनी भी बातें चल रही है, इसको मैंने फोटो के माध्यम से, अन्य तथ्यों के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताने का काम किया है कि जो भी आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल भ्रामक है, और जो भी ये आरोप को चला रहे हैं वो भी कोई समाज में बढ़िया संदेश नहीं दे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस पर जो सच्ची बात है, अभी हमारे प्रिंट मीडिया के बंधु भी, डिजिटल प्लेटफॉर्म के लोग भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु भी यहाँ पर पधारे हुए हैं। आप सब मेरे बहुत शॉर्ट नोटिस में आप लोग यहाँ पर आए, इसके लिए आपको धन्यवाद के साथ साथ निवेदन भी करूंगा कि आप सब जो सच्ची बात है, जो तथ्यपूर्ण है, आपको मैंने वो दिखाया भी प्रूफ के साथ, उसको आप समाज के अंदर ये डालें। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के इस तरह से यदि कोई गलत तथ्य सामने लगातार आता रहेगा तो ये विश्वसनीयता का खतरा जो है ये उत्पन्न होता है। और भारतीय जनता पार्टी एक सार्वजनिक दायित्व के तहत चलती है। कोई निजी व्यक्ति के कहने से किसी का भी कोई काम नहीं हो जाता है, किसी की भी कोई भी पहचान वहां नहीं हो जाती है। एक प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में किसी को मिलवाने के लिए कई तरह का बात होता है, सिक्योरिटी लाइजनिंग है, 5 दिन पहले से लोग आकर के बैठ जाते हैं, एक एक आदमी का लिस्ट बनता है, उसकी पूरी जांच होती है, उसके बैकग्राउंड का जांच होता है। इस तरह से थोड़े कोई 20,000 25,000 रुपया दे देगा और प्रधानमंत्री जी के लाइनअप में जाकर के खड़ा हो जाएगा कि हम आए हैं उनका स्वागत करने के लिए। ऐसा होता नहीं है। इसलिए जिम्मेदारी पूर्वक हम आप सबों से निवेदन करेंगे कि मेरी बातों को यहाँ के आम जनता तक पहुंचाई जाए, यही मेरा काम। प्रेस वार्ता के दौरान मैंने उनसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा। मेरा सवाल था कि देश में भ्रष्टाचार को लेकर आम जनता के बीच लगातार चिंता बनी हुई है। अक्सर यह शिकायत सुनने को मिलती है कि कई सरकारी कार्यालयों में बिना रिश्वत के काम कराना मुश्किल है। इसके अलावा वर्ष 2014 के बाद विभिन्न भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की अनेक घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में जब भाजपा भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करती है तो क्या इन घटनाओं से सरकार की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होती? इस सवाल के जवाब में भाजपा के कार्यकारी जिला अध्यक्ष श्री संजीव कुमार सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। सर 2014 में जब बीजेपी सरकार आई थी तो बीजेपी का कहना था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत हम बनाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि 2014 के पहले से ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है। किसी भी ऑफिस में जाइए, बगैर रिश्वत का काम नहीं होता है। अभी 2014 से अभी तक में 70 से ज्यादा एग्जाम
आपके कैंसिल हो गए, उसमें पेपर लीक हो गया, तो कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई, करोड़ों छात्रों का जीवन खतरे में है और इसको पार्टी या सरकार इसको संभाल नहीं पा रही है। तो क्या इससे एनडीए सरकार की विश्वसनीयता को खतरा नहीं है? बिल्कुल खतरा नहीं, और बिल्कुल इसको सरकार संभाल रही है। यदि सरकार को संभालना नहीं होता और पहले भी एग्जाम होता था और पहले भी इस तरह के भ्रष्टाचार होते थे और इसलिए एग्जाम कैंसिल नहीं होता था, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है नीचे से ऊपर तक के लोग ये जानते थे कि इसमें यही होना है। लेकिन आज की तारीख में यदि इसका जरा सा भी कोई पता चल जाता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई अनियमितता हुआ है तो तुरंत उसको उस एग्जाम को कैंसिल किया गया। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन जैसे ही पता चलता है, जैसे ही इसमें किसी भी प्रकार का कोई अनियमितता की पता चलती है, तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। इसी के तहत ये एग्जाम को कैंसिल किया गया होगा। सीबीएसई का जो एग्जाम कैंसिल हुआ, सीबीएसई का जो रिजल्ट में अभी जो खामियां आई है, रीएवैल्यूएशन हो रहा है, तो इसका जो सूत्रधार था, इसके ऊपर कार्रवाई कब होगी? ये तो मान लीजिए ऐसे मीडिया में बैठ करके और जिस स्तर पर हम काम कर रहे हैं उसको ये उत्तर देने की बात नहीं है। इस पर तो सरकार के जो लोग हैं वो उत्तर देंगे और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। तो भारतीय जनता पार्टी में की सरकार में कोई भी इस तरह के भ्रष्टाचारी बिना कार्रवाई के नहीं बचेंगे। तो आपने सुना भाजपा के कार्यकारी जिला अध्यक्ष श्री संजीव कुमार सिंह का पक्ष। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या राजनीतिक दलों को अपने कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र जांच करानी चाहिए और क्या भ्रष्टाचार तथा पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार को और अधिक जवाबदेह बनने की आवश्यकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।